जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पहले तो आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यार, आपने हमारे चैनल को इतना आगे बढ़ाया। मेरे लिए बहुत है दोस्तों, क्योंकि आपने हमेशा सपोर्ट किया है मेरे को, और हमारे चैनल को आप धीरे धीरे सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले तो बस आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना दोस्तों, मोटिवेशन मिलती है यार, ताकि हम कुछ अच्छा करें, यूट्यूब पर कामयाब होएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका दोस्तों। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भगवान से और आपसे, आप सब खुश रहें, और धन्यवाद दोस्तों आपका। प्लीज़ हमारे चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब करें WWF न्यूज़ पाने के लिए। शुरू करते हैं। भाइयों, आप सबके मन में एक सवाल जरूर होगा, वैसे तो बहुतों के मन में ये सवाल है कि भाई रोमन रिंग्स, जैसे कि मैंने पॉडकास्ट कर दिया रिसेंटली, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक पा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पॉडकास्ट जरूर देख लीजिएगा। उससे मैंने बता रखा है कि ट्रिपल एच किस तरह से रोमन रिंग्स की बुकिंग को कंट्रोल करेगा, और ट्रिपल एच कभी भी रोमन रिंग्स को हरवा सकता है किसी भी सुपरस्टार से, मतलब किसी से एरे गैरे से नहीं, जैसे कि नई सुपरस्टार जैसे कि आप LA नाइट को देख रहे हैं आजकल। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिपल एच का दिमाग किस हद तक हिल चुका है पूरी तरह से। ट्रिपल एच क्या बोलूँ यार ट्रिपल एच के बारे में, बस वो एड़ा हो चुका है, समझ रहे हो ना आप। तो रोमन रेंज को डीथ्रोन करना तो इस वक्त बात नहीं करें, बिकॉज आई थिंक रोमन रेंज को डीथ्रोन करना बहुत मुश्किल है अब। लेकिन ट्रिपल एच जैसे मैंने कहा कि वो कुछ भी कर सकता है भाई। लेकिन हम बात करेंगे कि भाई रोमन रेंज टाइटल को हटाकर, यानी कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो रोमन इसके हाथ पर है, जो कंधे पर है, अगर वो टाइटल नहीं रहेंगे उसके बाद क्या होगा। देखिए दोस्तों, टाइटल एक ना एक दिन तो जाएगा। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि भाई रोमन रेंज को हरवाना चाहिए नहीं हरवाना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ, रोमन रेंज को अगर आप अभी हरवा देंगे, इवन रेसलमेनिया 40 में मान लो कोडी रोड्स रोमन रेंज को फाइनली डीथ्रोन कर देते हैं, फाइनली कोडी रोड्स जो है रोमन रेंज को हरा देता है और नया चैंपियन बन जाता है, तो इससे क्या होगा। देखिए, इससे दोस्तों नुकसान कोई भी नहीं होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ दोस्तों, कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि रोमन रेंज टाइटल की वजह से रोमन रेंज है, तो भाई सबसे बड़े मूर्ख हैं आप। आई एम सॉरी, मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मैं आपको क्लियर बताता हूँ दोस्तों, रोमन रिंग्स टाइटल की वजह से मूर्ख नहीं है, रोमन रिंग्स टाइटल की वजह से चैंपियन नहीं है, रोमन रिंग्स टाइटल की वजह से ट्राइबल चीफ नहीं है, रोमन रिंग्स टाइटल की वजह से हेड ऑफ द टेबल नहीं है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी नहीं भाई। रोमन रिंग्स अपनी मेहनत की वजह से है। आप रोमन रिंग्स को कितना भी ओवर कर लीजिए, आप रोमन रिंग्स को कितना भी ये समझ लीजिए कि WWE हमेशा रोमन रिंग्स को पुश करती है भाई, बिकॉज रोमन रिंग्स में पोटेंशियल है, जैसे कि जॉन सीना में था एक समय में, तो सेम लाइक रोमन रेंस। लेकिन दिक्कत पता क्या, रोमन रेंस अपने फेस कैरेक्टर में नहीं चला, अपने एज अ हील कैरेक्टर में चला, जो कि आई थिंक विंस मैकमैन का जो एक डिसीजन था, क्योंकि विंस मैकमैन हमेशा से रोमन रिंग्स को एज अ फेस देखता था। विंस मैकमैन हमेशा रोमन रिंग्स को एज अ फेस सुपरस्टार जस्ट लाइक जॉन सीना था, उसकी जगह रोमन रिंग्स को देना चाहता था, लेकिन फैंस ने सपोर्ट नहीं किया। फैंस ने जॉन सीना के जगह रोमन रेंस को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि रोमन रेंस को आप समझ सकते हैं कि रेसलमेनिया 31 यानी कि 2015 से पुश मिलना स्टार्ट हुआ था, और रेसलमेनिया 31 के बाद जितनी भी रेसलमेनिया आई, आप रेसलमेनिया 35 और 6 को निकाल दीजिए, हर रेसलमेनिया को रोमन रेंस ने ही मेन इवेंट किया है, समझ रहे हो ना आप। इवन रेसलमेनिया 35 में तो रोमन रेंस बीमार था, जिस वजह से रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं हो पाया, और रेसलमेनिया 36 में कोविड था। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि 2015 से अब यानी कि अब तक 2024 तक नेक्स्ट ईयर रोमन रिंग्स से ज़्यादा मेन इवेंटर है, उसके अलावा कोई भी नहीं। बिकॉज आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग भाई रोमन रिंग्स से बड़ा सुपरस्टार अभी के डेट में तो नहीं है WWE के अंदर। मैं सही कह रहा हूँ, आप कहेंगे सही कह रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई रोमन रिंग्स जिस लेवल पर है, उस लेवल पर एक समय पे पहुँचने के बाद बहुत से सुपरस्टार का डाउनग्रेड आ जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताता हूँ, आप सैमी ज़ेन को समझ लीजिए। आप सैमी ज़ेन को कितना ओवर किया गया था रोमन के साथ अलाइन करके, जब सैमी ज़ेन रोमन के साथ जुड़ा हुआ था, और कितना ज़्यादा ओवर किया गया था सैमी ज़ेन को, और रेसलमेनिया में भी उसको जो टाइटल जितवाया गया, टैग टीम टाइटल, इवन मेन इवेंट में था रेसलमेनिया के नाइट 1 में। तो आप समझ सकते हैं कि सैमी ज़ेन को रोमन के साथ कितना फ़ायदा पहुँचा है रोमन की वजह से। और अब नाउ अगर हम सैमी ज़ेन की कंडीशन देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कोई कुछ नहीं हो रहा उसका। तो आप समझ सकते हैं कि रोमन के साथ फ्यूड में डाला है या ब्लड लाइन की फ्यूड में डाला है, तो हमेशा उसको वो ओवरनेस मिलेगी, उसको एक फैंस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए। सेम गोज टू रोमन रिंग्स। और रोमन इसकी स्टोरी लाइन अभी आप देख सकते हैं कि जे उसो के साथ थी, और जे उसो को आप समझ सकते हैं कि एक समय भी जे उसो को कौन जानता था, उसो को कौन पसंद करता था, कोई भी नहीं। आप देख सकते हैं कि जे उसो का क्रेज़ कितना है मंडे नाइट रॉ के अंदर। आप जिमी उसो का एज हील कैरेक्टर में आप देख सकते हैं कि जिमी उसो को फिर भी लोग एज हील तो चलो देखते ही हैं,
और बात रही सोलो सिकोवा की, उसको कौन जानता था नेक्स्ट टीम में। तो आप देख सकते हैं कि रोमन रिंग्स के साथ अलाइन करके जिनका भी भला WWE ने किया है उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन ये लॉन्ग टैलेंट नहीं है। अगर आप देखते हैं जे उसो को आप एक सिंगल, मेरे को लग रहा है कि जे उसो कामयाबी कर लेगा, मेरे को लग रहा है, बिकॉज जे उसो में वो एक पोटेंशियल है, लेकिन जे उसो में एक मैडनेस है एक तरह की, उसमें एक इंटेंस पना नहीं है जैसे कि रोमन के अंदर है। तो जे उसो को आप लंबे समय के लिए होल्ड पे नहीं रख सकते कि वो एक सुपरस्टार बनेगा, मेरे को नहीं लगता। सेम गोज टू जिमी उसो भी एक उसो ही है, वो भी रोमन के साथ, मतलब ब्लड लाइन का जो एंड होगा फिर भी कुछ भी नहीं होगा उसके साथ, मुझे लगता है। सेम गोज टू सोलो सिकोवा के पास क्या चीज़ है, देखिए सोलो सिकोवा के पास पावर है और कुछ नहीं है। जैसे कि इसका जो आई थिंक इसकी फैमिली का हिस्सा था उमागा, तो उमागा के पास क्या था, पावर थी, लेकिन उमागा कभी भी वो सक्सेस नहीं अचीव कर पाया। वैसे नहीं बोलना चाहिए वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा रेस्ट इन पीस ऑफ हिम। लेकिन उमागा ने जो अपना कद काठी WWE के अंदर सेट की थी एक समय पे, खासकर जॉन सीना के साथ फ्यूड में, आई थिंक वो सोलो सिकोवा मुझे नहीं लगता कर पाएगा, बिकॉज वो एक अलग लेवल था उमागा का। लेकिन अगर यहाँ बात करें सोलो सिकोवा की, सोलो सिकोवा का लेवल आएगा। सोलो सिकोवा का लेवल कब आएगा? सोलो सिकोवा का लेवल आएगा रोमन के साथ फ्यूड करने पर। और वो फ्यूड कब होगी दोस्तों? वो फ्यूड होगी जब रोमन टाइटल हार जाएगा। देखिए, टाइटल जब तक रोमन के पास है तब तक ब्लड लाइन नहीं टूटेगी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं ना कि समर स्लैम से पहले हमें लग रहा था कि ब्लड लाइन टूट चुकी है, जो कि लग रहा था भाई। और आई थिंक कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव चांस थे, बिकॉज मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताता हूँ। विंस मैकमैन जो है रोमन को कंट्रोल कर रहा था, विंस मैकमैन रोमन की स्टोरी लाइन लिख रहा था, लेकिन विंस मैकमैन से रोमन की स्टोरी लाइन लिख रहा था। अगर आप बात करें जो को, जिमी उसो को, तो वो ट्रिपल एच कंट्रोल कर रहा था उनको। सेम गोज टू मनी इन द बैंक में जब रोमन का पिन हुआ, वो ट्रिपल एच का डिसीजन था ना कि विंस मैकमैन का, लेकिन अब सारी बुकिंग ट्रिपल एच के हाथ में आ चुकी है, तो अब ट्रिपल एच कुछ भी कर सकता है। आप मान के चलिए रेसलमेनिया 40 में रोमन अपने टाइटल हार जाएगा, जिसके चांसेस मुझे लगते हैं। क्योंकि रेसलमेनिया 40 में क्लियर कट है कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा, ना कि कोडी रोड्स ना कि रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, बिकॉज रॉक की शेड्यूल इस समय बहुत हार्ड है। और हार्ड कुछ नहीं, रॉक विला बैठा हुआ है अपने घर में, बस उसके आने के लाले पड़ रहे हैं। रॉक डरता है कि वो इंजर्ड ना हो जाए, और कुछ नहीं है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। रॉक विला बैठा हुआ है, उसके पास टाइम ही टाइम है, और रेसलमेनिया तक का टाइम ही टाइम है भाई। लेकिन रॉक को डर है वो इंजर्ड हो जाएगा, बस इंजर्ड की वजह से उसके हाथ से पैसा जाएगा, मनी जो भी उसने मूवियाँ साइन करी हैं उस पर नुकसान होएगा उसको, जिस वजह से रॉक नहीं लड़ रहा रेसलमेनिया में का WWE के अंदर। तो आप समझ रहे हैं, एक प्रोटेक्टिवनेस है। लेकिन अगर आप बात करें रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स की, जो कि मैं हमेशा देखना चाहता हूँ, पार्ट 2, तो पार्ट 2 में भाई आप समझ सकते हैं कि फिनिश द स्टोरी, वो स्लोगन जो है वो चलेगा, और बहुत सपोर्ट मिलेगा कोडी रोड्स को। और मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत चांसेस है कि कोडी रोड्स ही जीतेगा इस मैच को, और रोमन रेंस फाइनली हार जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या रोमन को हारना चाहिए इस मैच में। शुरू में मैंने आपको बताया ना कि रोमन कभी ना कभी तो हारेगा, तो रेसलमेनिया 40 विल बी द परफेक्ट प्लेस, बिकॉज आप रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन इसको विदाउट टाइटल भी लाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप फैंस है रोमन रेंस के, जैसे कि मैं खुद फैन हूँ, लेकिन मुझे एक बात पता है कि रोमन रेंस के टाइटल लेने का मतलब ये नहीं कि रोमन रेंस की आपने कद काटी छोटी कर दिया, अब रोमन रेंस को आपने लेवल डाउन कर दिया, भाई ऐसा नहीं है। रोमन रेंस अब अपने उस करियर पर है, पीक पर है, आप समझ रहे हो ना पीक क्या होता है। रोमन रेंस अपने उस करियर पर है जहाँ पर उसको किसी टाइटल की जरूरत नहीं है। सेम गोज टू ब्रॉक लेसनर ने जितना रोमन रेंस को ओवर करना था कर दिया। ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस से हार खाई क्योंकि रोमन को ओवर करना था, लेकिन अब सेम गोज टू रोमन रेंस। अगर रोमन रेंस की वजह से कोडी रोड्स फ्यूचर टैलेंट बनता है तो बिल्कुल रोमन को ये करना चाहिए, और रोमन ये करेगा भी मेरे को लगता है, बिकॉज उसका बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट है। अगर WWE ने कह दिया कि कोडी रोड्स को न्यू चैंपियन बनाना है, तो रोमन को क्या दिक्कत होगी? रोमन की कोई कोडी रोड्स के साथ इंटरनली दुश्मनी थोड़ी ना है ना। ये सब एक स्टोरी लाइन का हिस्सा होता है। और मैं यही कहता हूँ हमेशा से कि रोमन रेंस अगर टाइटल हार भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं है रोमन रेंस के लिए, बिकॉज रोमन रेंस लॉन्गेस्ट चैंपियन बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोडी रोड्स रोमन रेंस से टाइटल जीत जाता है तो रोमन की तरह 1100 दिन 1200 दिन पार कर पाया कोडी रोड्स। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स जहाँ तक 100 दिन 200 दिन पार कर देगा, लेकिन फिर कोडी रोड्स की स्टोरी इतनी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी कि WWE फैंस बू करना शुरू करते हैं कोडी रोड्स को। सेम गोज टू सेथ रॉलिंस 2019 व्हेन ही स्लेड द बीस्ट। सो आप समझ सकते हैं कि
इस समय कोडी रोड्स के लिए सबसे पॉजिटिविटी यही है कि रोमन इसे टाइटल तो ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आप कोडी रोड्स के लिए स्टोरी लाइन को बिल्ड करें फ्यूचर के लिए, जिस तरह से रोमन रेंस की है। ब्लड लाइन की स्टोरी हमेशा से पॉजिटिव रही है। आप समझ सकते हैं कि आज ही ब्लड लाइन की स्टोरी आप देखते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ना कुछ होगा और होता भी है, लेकिन आप ब्लड लाइन की स्टोरी अब वर्स्ट हो चुकी है बिकॉज आप जिमी ऊसो को दोबारा से रोमन के साथ अलाइन कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी गलती कर दी ट्रिपल एच ने, सही कह रहा हूँ। बिकॉज अगर आपने एक बार बिट्रियल दिखा दिया था नाइट ऑफ चैंपियंस में, तो आई थिंक आप उसको कंटिन्यू दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर आप जिमी ऊसो जे ऊसो को देख के भी चलते हैं तो आपको जिमी ऊसो को दोबारा ब्लड लाइन में अलाइन नहीं करना चाहिए था यार। रोमन रेंस सोलो बचते हो, पॉल हेमन, इन दोनों तीनों में कुछ दिखाते, लेकिन सेम गोज टू रोमन रेंस। वो टाइटल हार जाएगा रेसलमेनिया 40 में, फिर उसके बाद भाई मेन हमारी हेडलाइन शुरू होती है, रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ। दोस्तों अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत पॉसिबिलिटी क्या आएगी, देखिए रोमन इस समय टाइटल हार चुका होगा जब वो सोलो से फ्यूड करेगा, और सोलो सिकोआ रोमन पर अटैक जरूर करेगा, क्लियर बोल रहा हूँ। बिकॉज सोलो सिकोआ फेस सुपरस्टार कभी नहीं बनेगा, गलती मत करना है सोचने की। रोमन इस कभी भी सोलो सिकोआ पर अटैक नहीं करेगा, हमेशा सोलो सिकोआ ही रोमन पर अटैक करेगा, क्योंकि उसके पीछे वजह होगी, रोमन डीथ्रोन करने की वजह होगी, रोमन इसको चिड़ावट की वजह होगी। तो सोलो सिकोआ के पास वजह होगी रोमन को हील टर्न करने पे रोमन पे, और आई थिंक जब वो रोमन पर अटैक करेगा सोलो सिकोआ तो रोमन का फेस टर्न हो जाएगा, और फिर आई थिंक इन दोनों का मैच होगा, शायद रेसलमेनिया 42 में मैच होगा, लेकिन होगा तो जरूर। तो ये बात अब मान के चल लीजिए कि रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगा, और आई थिंक जब इन दोनों का मैच होगा तब पॉल हेमन शायद सोलो सिकोआ की तरफ चले जाएंगे और रोमन इसको धोखा दे देंगे, और सेम गोज टू ब्रॉक लेसनर वाली सिचुएशन हो जाएगी कि रोमन रेंस फाइनली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जा सकता है, एज अ हॉलीवुड कंपनी में अपना करियर स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसको हमेशा से हॉलीवुड सुपरस्टार बना था। तो आई थिंक वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सभी काम कर चुका होगा, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ब्लड लाइन टूटेगी नहीं, तब तक रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगा हॉलीवुड में, क्लियर बोल रहा हूँ आपको। मुझे नहीं पता बाकी न्यूज़ चैनल आपको क्या क्या न्यूज़ देते हैं रोमन रेंस के बारे में या वो कहाँ के बारे में, लेकिन आपको क्लियर कर बता रहा हूँ, जब तक सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस नहीं होगा तब तक रोमन रेंस नहीं जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर, क्लियर बोल रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि टाइटल की जरूरत नहीं है, रोमन रेंस टाइटल हार भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोमन रेंस को, बिकॉज रोमन रेंस की कद घाटे ऊपर है बहुत, रोमन रेंस का लेवल है, ब्रांड बन चुका है रोमन रेंस को सब जानते हैं। रोमन रेंस ने खुद भी कहा है ना, क्योंकि आपने वो प्रोमो देखा होगा रोमन रेंस जेउस होगा जब वो समरस्लैम में मैच था इनका, तो जेउस ने कहा था कि मैंने तेरा पिन किया है, तो रोमन रेंस कहता है कि तूने मेरा पिन किया हो या तू मेरे को हरा भी देगा ना समरस्लैम में, तो ये दोनों टाइटल भी जीतेगा और तो ट्राइबल चीफ भी बन जाएगा, लेकिन फिर भी रोमन रेंस रहूंगा बिकॉज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो रोमन ने बात बहुत अच्छी बोली थी, बिकॉज वो रोमन रेंस टाइटल की वजह से नहीं बना है, वो अपने नाम की वजह से बना है, समझ रहे हो ना, प्यार की वजह से बना है फैंस की। तो आई थिंक कहीं ना कहीं रोमन को अब टाइटल की नीड नहीं है। अगर रोमन इस रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स के हाथों डीथ्रोन हो भी जाता है तब भी उसको टाइटल की जरूरत नहीं है, और आई थिंक कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि रोमन रेंस वहाँ पर डीथ्रोन हो जाएगा फाइनली कोडी रोड्स के हाथों से, और आफ्टर दैन रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ की स्टोरी लाइन चलेगी भाई साहब, करीबन ये बहुत लंबी चलेगी मेरे को लगता है, क्योंकि आई थिंक आपने देखा होगा सोलो सिकोआ हमेशा रोमन रेंस से चिढ़ता है, गुस्सा करता है, और आई थिंक सोलो सिकोआ इस कदर में रहता है कि कब मैं रोमन पर अटैक करूँ। आई थिंक रोमन रेंस भी सोलो सिकोआ से थोड़ा बहुत डरता है, क्योंकि इसको पता है कभी भी अटैक कर सकता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ब्लड लाइन में फोड़ तब पड़ेगी अच्छी खासी जब तक सोलो सिकोआ अलग नहीं होगा, और आई थिंक जिमी ऊसो सोलो सिकोआ का साथ देगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ ये दोनों मिलकर रोमन रेंस पर अटैक करेंगे एक ना एक दिन, क्लियर बोल रहा हूँ। और आई थिंक जब भी रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होगा तो दोस्तों आपको सबको पता कौन जीतेगा, सोलो सिकोआ जीतेगा। जी हाँ, रोमन रेंस नहीं जीतेगा। जब भी रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच होगा सोलो सिकोआ ही जीतेगा, बिकॉज रोमन रेंस कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे को जीतना, बिकॉज रोमन रेंस उस समय पुश देगा दूसरों को, जिस तरह से ब्रॉक लेसनर दे रहा है। आप कहते हैं ना कि ब्रॉक लेसनर क्यों हार रहा है, ब्रॉक लेसनर क्यों वीक दिख रहा है, भाई साहब अब ब्रॉक लेसनर ने खुद कहा था कि एक समय पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने मुझे ओवर किया था जब लेजेंड मेरे हाथों से हार रहे थे, लेकिन आज मेरा वक्त है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का वो वापस देने का, यानी कि नए सुपरस्टार को बनाने का। सेम गोज टू कोडी रोड्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भाई। तो रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच फ्यूचर में आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है, और आई थिंक एक बवाल मैच होगा, रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी हो सकता है नेक्स्ट ईयर, यानी कि रेसलमेनिया 42 का या रेसलमेनिया 41 का। तो भाई आप क्लियर कट मान सकते हैं कि रेसलमेनिया 40 इज़ अ परफेक्ट स्टेज टू लूज द टाइटल टू कोडी रोड्स। सो दोस्तों भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्यूचर के लिए सपोर्ट करें दोस्तों, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए।
और मुझे सब्सक्राइब करें। हर रोज़ आपको वीडियो दूंगा डब्ल्यू से रिलेटेड न्यूज़ की। और अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं पॉडकास्ट करूं किसी सुपरस्टार को लेकर, या आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं मेरे से, तो मुझे कमेंट किया करें यार। कमेंट करूंगा तो आपके सवाल मुझ तक पहुँचेंगे, आपको जानने का मौका मिलेगा। सो धन्यवाद दोस्तों। अपने माँ बाप का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, भगवान पर विश्वास रखें। जय माता दी, जय भगवान राधा कृष्ण, जय भगवान राम। धन्यवाद दोस्तों।